हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीश्वरे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब वैष्णव के चरणों में भी यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग कथा श्रवण करते करते जो आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही सुंदर है, हरि नाम पर हरि नाम की महिमा। क्योंकि हम लोगों ने देखे हरि नाम संकीर्तन जो है ये प्रभु का कहते हैं ना, भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो भगवान के नाम और भगवान में कोई भी भेद नहीं है, सबसे पहली बात तो यह है। और भगवान से भी ज्यादा कृपालु जो है भगवान का नाम होता है। इसलिए जो है हरि नाम संकीर्तन की सबसे बुरी बुरी बहुत सारे मतलब समस्त वेदों में शास्त्रों में जो है नाम की जो महिमा है बहुत गाई गई है। तो अगर जैसे पहले हम संकीर्तन का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे नाम जो है, अगर अकेले बैठ के आप हरि नाम करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो ये नाम जप कहलाता है। लेकिन इसी तरह से यदि आप जब सब भक्तों के संग मिलकर जब हरि नाम संकीर्तन करते हो, भगवान का नाम करते हो, तो वो संकीर्तन कहलाता है। और नाम संकीर्तन के जैसे रूप गोस्वामी जी जो हैं, रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसमृत सिंधु में भक्ति के 64 ढंगों के बारे में बताया गया है। तो भक्ति करने के लिए जो है 64 ढंग है। तो उन 64 ढंगों को दिन में मतलब दिन में या दिनचर्या में लाना पॉसिबल नहीं है। तो उन 64 ढंगों को याद रखना भी संभव नहीं है। तो उन सबको करते कराते और भी आगे धीरे धीरे हमारे जो गुरु वर्गों ने उसको बोला शॉर्ट में किया। नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति के बारे में हमें अम्बरीश महाराज जी के श्रीमद् भागवत में जो है अम्बरीश महाराज जी का चरित्र जो है उसमें बताया गया है। तो वो नवदा भक्ति का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे जो प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी जो हैं, तो उन्होंने भक्तों के लिए और भी उस चीज को ना थोड़ा और कम कर दिया है। यानी प्रभुपाद जी जो है सरस्वती ठाकुर जी ने इनमें विशेष यानी नवदा भक्ति में से भी 64 भक्ति के अंगों में जो है 5 अंगों को प्रदान करके जो है भक्ति हमारे लिए बहुत आसान कर दी है। तो प्रभुपाद जी ने जो 5 कहते हैं कि जो भक्ति के अंग बताए हैं, उनमें से पहला कौन सा है? साधु संग। साधु संग है, फिर भागवत श्रवण है, श्री धामवास है, नाम संकीर्तन है और श्री विग्रह की प्रेमयी सेवा है। तो जो 5 अंग बताए हैं, अगर इन 5 अंगों का हम पालन करते हैं तो निसंदेह भगवत प्राप्ति हमें होती है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो क्योंकि भक्ति के उनको पता है कली काल में जीव जो इतना निर्बल है, वो इतने सारे भक्ति के गूढ़ अर्थों को, गूढ़ चीजों को नहीं समझ सकता। और भक्ति के बताए जो क्या करना चाहिए, डू और डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको भी नहीं समझ पाता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने, वैष्णव ठाकुर ने उन भक्ति के जो 5 अंगों को मेन बना दिया है। यदि इन 5 अंगों को
पालन अगर हम करते हैं भक्ति के अंगों को, तो निसंदेह भगवान हमें प्राप्ति होती है, उनके प्रेम की प्राप्ति होती है। सबसे पहले लिया है साधु संग। साधु संघ के अंतर्गत में रह के ही नाम क्या है, नामी कौन है, उसके बारे में हमें पता चलता है। और उच्च श्रेष्ठ वैष्णव ऐसे नहीं कि मतलब जिनको हम जरा-सा भक्ति में अभी बढ़े हैं या उनको भी नाम के बारे में कुछ पता नहीं है, भगवत तत्व के बारे में। जहाँ पे तत्व और सिद्धांत के बारे में नहीं पता होता, आम गुरु तो बहुत है, साधु संग भी हर जगह मिलता है, लेकिन साधु संग भी कैसा होना चाहिए, वो भी भगवान ने हमें बताया है। श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में और साधु संग के कुछ लक्षण बताए हैं। तो उन वैष्णव के लक्षणों को जानकर ही अभी इतने टाइम से आप लोग श्रवण करते ही आ रहे हैं, तो आपने अवश्य ही साधु कैसे होने चाहिए उनके बारे में आपने श्रवण किया होगा। तो साधु संग जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो साधु संग में रहकर ही हम भगवत तत्व को समझते हैं। जब नींव हमारी पक्की हो जाती है, तभी उस पे एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो साधु संग में रहकर उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो वो नाम असर करता है। साधु संग का मतलब यहाँ पर ये भी है कि गुरु पादराश्रय करके, यानी गुरुदेव कहते बिना गुरु के गति नहीं है। तो जब तक भगवान गुरुदेव से जब तक हरिनाम दीक्षा नहीं लेंगे, तो नाम नहीं लिखता। जैसे यदि आप पढ़ाई-लिखाई करते हैं, स्कूल में नाम नहीं लिखा, चाहे आप कितना भी अच्छा पढ़ाई-लिखाई क्यों ना कर लें, चाहे कितनी ही आपको समझ में क्यों ना आ जाए, लेकिन जब तक आपने स्कूल में नाम नहीं लिखाते, तब तक आपकी पढ़ाई की वैल्यू नहीं होती। इसी तरह से जब तक हम गुरुदेव धारण नहीं करते हैं, गुरु पादाश्रय नहीं लेते हैं, तो जितने भी हम अपने आप भक्ति कर लें या जब जो कुछ भी कर लें, वो मनोधर्म के अनुसार ही चलता है। लेकिन जब एक बार गुरुदेव के शरणागत हो जाते हैं, और वही जो मंत्र हम करते हैं और वही गुरुदेव के मुख से यदि जब श्रवण करके निकलते हैं, तो हमारे हृदय में वो सारे बीज रोपित हो जाते हैं और भगवान हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करते हैं गुरुदेव, जिससे हम हरि नाम के को अनुभव कर सकें। तो इस तरह से पहला जो है साधु संग है। फिर है नित्य हमें क्या करना चाहिए? भागवत श्रवण करना चाहिए। भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि नित्य पाठ, पठन और चिंतन यानी उन सब चीज़ जब श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हरि नाम में हमारा मन टिकेगा। यदि जब हमारा मन ही नहीं टिकेगा, तो फिर हम कैसे चिंतन चिंतन कैसे करें? क्योंकि अगर हरि नाम तो सिर्फ़ एक रस्सी खींचना, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। जीवा तो हरि नाम का उच्चारण कर रही है, लेकिन मन तो पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। मन से ही तो सब कुछ है। अगर मन ही अगर नाम में जीवा के साथ अगर मन भी लग जाता है, तब तो हमारे नाम का अर्थ बढ़ जाता है। अगर यदि सिर्फ़ एक जीवा बोल रही है, तो क्या सुकृति तो अर्जित हो जाएगी, लेकिन हमें प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो भागवत श्रवण यानी मन को ऐसी क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है, अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो इधर-उधर भागेगा। उसको भागने का हमें मौका नहीं देना है। इसलिए नित्य यदि भागवत श्रवण करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो उसमें हमें मतलब कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत में कितनी सरलतम कथा के रूप में बहुत सारे जो सिद्धांत और तत्व बताए गए हैं, तो उनका श्रवण और चिंतन करते-करते यदि हम हरि नाम करते हैं, तो हमारा हरि नाम करना सार्थक हो जाता है। इसलिए हमें नित्य नित्य ही साधु संग में जो है श्रीमद् भागवत कथा और भगवत गीता का जो है अध्ययन और श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तीसरा है धामवास। जब धामवास का जब कहते हैं ना अगर धामवास ही क्यों करना चाहिए? अगर हरि नाम तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। और लेकिन धामवास की इतनी क्या महत्वता है? तो कहते हैं कि जो भगवान की लीला भूमि है ना? तो जहाँ जो भगवान की लीला भूमि होती है यानी जो तभी तो वो तीर्थ कहलाता है। नहीं तो ये समस्त पूरी दुनिया वही तीर्थ कहलाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भगवान के जो धाम होते हैं वो तीर्थ स्थली कहलाती है। क्योंकि भगवान की वहाँ पे लीलाएँ हुई, वहाँ पे भगवान की कृपा और दृष्टि तो हर जगह ही होती है, लेकिन वहाँ पर विशेष कृपा बरसती है। इसलिए धामवास करना अनिवार्य है। अगर भगवत भजन करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो धामवास करना अवश्य ही है, ज़रूरी है। अब समस्या यहाँ पर आती है कि धामवास जो है सशरीर धामवास करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि घर, परिवार, बच्चे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं।
तो कहते हैं यदि शरीर अगर हम धामवास ना कर सके तो मन से तो अवश्य ही करना चाहिए। आप सब लोग जब हरि नाम जाते हो, कहते हैं कि जब आप धाम जाते हो, अन्य अन्य जगहों पर जाकर जाते जहाँ पे लीला स्थली हो, कोई भी एक ऐसी लीला स्थली जहाँ पर आपका बड़ा मन लगता है, यमुना किनारे, राधा कुंड में, गोवर्धन में, जहाँ आपका मन लगता है, वहीं पर एक छोटी-सी कुटिया बना ली, वहीं पे मन से वास करने लग गए। यमुना किनारे कर लेते हो तो एक कुटिया बनाई, एक पेड़ का वृक्ष लाए, मतलब वहाँ पे तो आप मन से तो कितना ही सुंदर घर बना सकते हो, लेकिन सिर्फ उतना ही बनाना घर जिसमें आपको साफ-सफाई में ज़्यादा टाइम ना लगे, हाँ? एक छोटी-सी कुटिया बना के यमुना जी में रोज़ स्नान करके और धामवास हम कर सकते हैं। इसलिए जो हम साथ शरीर ना कर सके तो हमें कैसे करना चाहिए? हमें मन से कर लेना चाहिए। चौथा जो प्रभुपाद जी ने बताया है, श्री विग्रह की प्रेममयी सेवा। वो भी साधु संग में रह के ही हमें पता चलेगा कि श्री विग्रह की कैसे सेवा करनी चाहिए, नाम और नामी में। क्योंकि अगर श्री विग्रह की प्रेममयी हमें सेवा होगी तो नाम में भी फ़र्क आएगा। जब नाम प्रेम से पुकारोगे तो आपकी जो सेवा में है, वो भी प्रेम ही आएगा। कहते हैं एक विधि पूर्वक वैधि भक्ति से और एक रागानुगा। तो हमारी जो भक्ति है वो रागानुगा भक्ति है, यानी राग से, प्रेम से। अब जैसे सुबह कैसे ठाकुर जी को उठाना है, खुद भी उठते हो ठाकुर जी को भी प्रेम से उठाना है, भगवान के लिए अच्छे-अच्छे भोग बनाने हैं, फिर वही प्रसाद में भोग लगाना है, वही प्रसाद बन के फिर खुद को खाना और दूसरों को भी खिलाना है। तो पूरे घर में एक औरा ही अलग हो जाता है। और दूसरी बात जो भगवान का प्रसाद भोग लग के हम प्रसादी जो खाते हैं, उससे हमारे कितने ही पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारी बुद्धि जो शुद्ध हो जाती है, हृदय हमारा द्रवित हो जाता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है सात्विक गुण जो है हमारा बढ़ने लग जाता है। और भगवान के प्रेम से आदान-प्रदान करने से जो है भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है। और 5वां जो बताया सबसे ज़्यादा नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन जो इसमें से सब में से श्रेष्ठ है। अगर इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि अगर इन सब में से भी समावेश करना हो, तो अगर सबसे एक का ही किसी चीज़ का पालन करना हो, तो वहाँ पे बोला गया है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन में सारे के ये चारों जो हमने बताए, वो भी इसमें ही समाहित हो जाते हैं। क्योंकि नाम संकीर्तन का संकीर्तन यानी साधु यानी भक्तों के संग कीर्तन करना, भगवान के नामों का संकीर्तन करना। तो उनके जब साधु संग में रहकर भक्तों के संग हम कीर्तन करते हैं, तो साधु संग में मिल जाता है, कथा भी मिल जाती है, श्रवण भी हो जाता है, कीर्तन भी हो जाता है। यानी पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से जो है ना, इनमें से कहते हैं ना सबसे जो प्रबल है, वो नाम संकीर्तन ही है। नाम संकीर्तन से ही समस्त सारे भक्ति के अंगों का जो है पालन करना हो जाता है। क्योंकि भगवान से भी बढ़कर जो है क्या है, कृपालु और दयालु भगवान का नाम से भी बढ़कर भगवान का नाम है। श्री विग्रह से जो श्री विग्रह होते हैं, वो जड़ नेत्रों से तो हम दर्शन नहीं कर सकते। और अगर अब अभी जो हम दर्शन करते हैं, तो वो जड़ नेत्रों से ही होता है। तो जड़ नेत्रों से किया गया दर्शन हमें उसकी अनुभूति नहीं करा सकता, क्योंकि अभी हमको क्या श्री विग्रह भी अभी हमें कहते हैं कि ये भगवान की मूर्ति है, हम उनका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में ना तो वो मूर्ति जो है ना, पत्थर वाला ही भाव रह जाता है। हम अभी उनके मतलब एक तक आप कितनी देर तक देख सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद तो नज़र हट ही जाती है ना। लेकिन भगवान के प्रति हम कथाओं, लीलाओं के माध्यम से हम श्रवण करते हैं कि भगवान की मूर्ति तो ऐसी है कि अगर एक बार नज़र पड़े तो बस वहीं पर ही रह जाती है। जैसे राधा रानी कहती हैं, हे सखी एक सखी अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी मैंने तो कभी कृष्ण के सर्वांग दर्शन किए ही नहीं। क्योंकि जब जहाँ पर जब कभी भी कृष्ण से मेरी नज़र जिस कृष्ण के जिस अंग पे पड़ जाती है, हे सखी मेरी नज़रें तो वहाँ से हटती ही नहीं है। तो हम श्री विग्रह का कितना दर्शन कर पाते हैं। तो इसलिए जो है भगवान के नाम के साधु संग में रह के नाम की महिमा को श्रवण करके, नाम कीर्तन करते-करते, उनके रूप, गुण, लीलाओं के माध्यम से हम कृष्ण के श्री विग्रह का अनुभव कर पाते हैं, उनके प्रेम का अनुभव करते हैं। तो जो जब हम नाम संकीर्तन में और वो भी कैसे संबंध युक्त, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन सम्यक रूपेण यानी जब संपूर्ण रूप से जब हम संकीर्तन में म लगन हमारी लग जाती है या मदमस्त हो जाते हैं, तब वो जो संकीर्तन है हमारे हृदय को द्रवित करता है। तो जब तक उसमें हमारा
संबंध, भगवान से हमारा क्या संबंध है। साधु संग में ही रहकर हम इस चीज को पहचान पाते हैं और श्रवण के माध्यम से भगवान के रूप गुण लीला माधुरी का अनुभव कर पाते हैं। तो कृष्ण के साथ हमारा क्या जिबेर है, कृष्ण नित्य दास। भगवान के जो है हम लोग क्या है, कृष्ण के नित्य दास हैं। अब इस शुरू में तो आपको ये दास्य भाव ही लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो 5 प्रकार के भाव है हमारे, जहाँ पे दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इन चारों में जो है, इन चारों से ही हमारा भगवान कृष्ण के साथ एक संबंध है। लेकिन उस संबंध को भी जागृत करने के लिए आपको साधु साधु यानी गुरु का पादाश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तभी तो गुरुदेव हमें बताएंगे कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। और अभिधेय यानी साधन भजन करते करते ही हमें उसका अनुभव होगा कि कृष्ण के साथ हमारा क्या, एक्चुअल हमारा क्या संबंध है। और पहला संबंध क्या है कि हम कृष्ण के नित्य दास है, यानी सेवा करना, कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। और साधु श्रृंग की कृपा से ही प्रभु की कृपा हो जाए तो ये जो नाम और नामी का दर्शन, जो नाम है वो नामी का दर्शन करवा सकता है। और क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वो नामी को हमारे सामने खींच कर ले आते हैं और हमारे सामने वो साक्षात प्रकट करते हैं। इसीलिए जो है श्री महाप्रभु जी जो है नाम संकीर्तन पे बहुत जोर देते हैं। नाम संकीर्तन मतलब का क्या है, कहते हैं मतलब जो भक्तों के संग, जैसे अभी आपको बताया। तो कहते हैं अकेले, अकेले जो उसमें हम नाम करते हैं, तो पहले जैसे ही आपको बताया अकेले नाम करना तो नाम जप कहलाता है। लेकिन वही भक्तों के साथ जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नाम संकीर्तन कराते हैं। अब जो है चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का बहुत बल देते हुए क्या कहा है उन्होंने, कि भगवान ने बताया कि नामनाकारी, यानी शिष्टाष्टक के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा है कि जितने भी भगवान ने जो है नाम में ही सारी शक्ति जो है भगवान ने वहीं पर ही स्थापित कर दी है। यानी भगवान के हम जो जो नाम लेते हैं, मधुसूदन, गोपाल, गोविंद, इनसे एक एक लीला जुड़ी हुई है और उस लीला के अकॉर्डिंगली भगवान की सारी शक्ति उसमें समाहित हुई है। और कलयुग में केवल जो है भगवान का नाम लेके ही हम आगे तर सकते हैं। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति होती है। जैसे वैदिक भक्ति में बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ता है, जिसमें हमारा नाम यज्ञ यानी जो जप यज्ञ है, उससे बढ़कर सरल चीज और कोई नहीं है। जैसे यज्ञ में बड़े बड़े हमारे उसमें नियम होते हैं कि उसमें समय और काल का के बारे में भी बताया जाता है। लेकिन जो हमारे नाम नाम संकीर्तन में, नाम यज्ञ में कहीं पर भी काल, देश, नाम का कहीं पर भी कोई नहीं है। जब चाहे तब नाम कर सकते हैं, चाहे नहा के करो चाहे बिना नहा के करो, रात को करो, सो के करो, जाग के करो, लेट के करो, जब कैसे भी करो, कहीं पर भी नाम को हम कर सकते हैं। इसलिए नाम, और नाम से ही हमारा जो है महाप्रभु ने इसीलिए ही बताया कि नाम की महिमा को प्रकाशित करते हुए कहा कि जितनी भी शक्ति है उन भगवान के नाम में ही समाहित हो गई है। तो नाम और नामी में भेद नहीं, श्री विग्रह का कभी दर्शन किया नहीं, लेकिन नाम के माध्यम से रूप गुण के लीलाओं की कथा श्रवण करके हम भगवान का भजन साधन कर सकते हैं। हमारे गुरु वर्ग जो है ना, एक बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाया करते हैं हमेशा कि नाम की महिमा को प्रकाशित करते हुए हमारे गुरुवर्ग कहते हैं, एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। एक पत्नी थी जो जैसे वो बहुत प्यार करते थे और उसकी जो भी उसकी आवश्यकता थी, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते। जब जो मांगती, जब जैसे जिस समय पे मांगती, उसको वहां पर दिया करते थे। और दूसरी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और उसको अपने साथ-साथ लेके घुमाया करते थे, अपने साथ-साथ लेके हर जगह जाया करते थे। और जो एक तीसरी पत्नी थी, वो बड़ी मीठा-मीठा बोला करती थी। तो जब वो मीठा-मीठा बोलती थी, तो उनकी मीठी-मीठी बातें सुन के जो है ना राजा बड़े अपने आप को ही भूल जाया करते थे। इतनी सुंदर बातें किया करती थी। और जो चौथी पत्नी थी, कभी-कदार, कभी मिले तो कभी नहीं मिले, कभी बात करी तो कभी नहीं करी, कभी थोड़ा ध्यान दिया तो कभी नहीं दिया। इस तरह से उनकी दिनचर्या चलती थी। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूँगी कि कौन-कौन सी ये 4 पत्नियाँ थी। ठीक है? इसी तरह से राजा जो है अपना कहते कि अपना दिन बिताए चले जा रहे थे।
एक टाइम ऐसा भी आया जब जीवन का अंतिम समय भी आने वाला, ऐसा पड़ाव आया। तो फिर वहाँ पर जब उनको लगा कि अब तो मैं जाने वाला हूँ, तो जो उनके मंत्री थे, तो उनको बोला कि जब वो बड़े समझदार थे, उन्होंने बोला कि राजा जो है मतलब अपनी चारों पत्नियों की आसक्ति में जो है डूबा हुआ है पूरी तरह से। धर्म क्या होता है, क्या नहीं होता, उसको किसी तरह का ज्ञान नहीं है। तो उसने बोला कि महाराज अब तो आपकी मृत्यु का समय आने वाला है। हुँ? आप जाके ज़रा अपनी पत्नियों से पूछो कि कौन-सी पत्नी जो है आपके साथ चलेगी। तो राजा ने बोला मैं तो अपनी चारों पत्नियों को मैंने बहुत उसकी उनकी चिंता की है, बड़ा ही ध्यान रखा है, तो वो तो अवश्य ही मेरे साथ चलेंगे। कहते महाराज आप पूछ लीजिए। तो आप लोग बताओ पहली पत्नी कौन-सी थी? कौन बताएगा? हुँ, हुँ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, बताइए। तो जो पहली बहुत पत्नी सुंदर थी। नहीं, जो हाँ, वो पहली पत्नी थी वो जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो he loved her a lot. दादी हाँ, जो पहली वाली न्यू फोन मिला हिटलर कृष्णा म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हुँ, जो पहली पत्नी थी जो वो जिससे बहुत प्यार करते थे। तो पहली पत्नी को बुलाया, कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी? तो कहते कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ तो कि तुम मेरे साथ चलो। तो पहली पत्नी कहती, मैं तो तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चलूँगी। राजा को बड़ा झटका लगा कि अरे! इससे मैं इतना प्यार करता था और इसने जब जो चीज़ माँगी मैं लाके देता था, कितना मैंने इसके साथ समय बिताया, कितना मैंने इसको प्यार किया, किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहने दी। लेकिन आज ये मुझे कहती है जब मेरे साथ चलने की बारी आई, तो कहती मैं एक भी आपके साथ नहीं चलूँगी। तो बड़ा झटका लगा, दुःख हुआ। तो राजा ने फिर दूसरी पत्नी को बुलाया, कहते ये तो अवश्य ही मेरे साथ चलेगी, क्योंकि मैं हमेशा इसको साथ-साथ लेके घूमता था। तो फिर कहते कि राजा ने बुलाया दूसरी पत्नी को, तो दूसरी पत्नी को बोला कि देखो, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता था और तुम्हें साथ-साथ लेके चलता हूँ हमेशा, तो तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो दूसरी पत्नी ने कहा, अरे राजा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तू कब मेरे और मैं दूसरी शादी कर लूँ, दूसरे के पास चली जाऊँ। अब राजा के चरण पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल गई, तो बड़ा परेशान हुए कि ये कैसे हो सकता है, मेरी तो दूसरी पत्नी ने ऐसे किया। तो तीसरी पत्नी बोलते हैं अब तीसरी पत्नी को बुलाने में भी उनका दिल थोड़ा काँपने लगा। तीसरी पत्नी को बुला के कहते कि तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी ने कहा कि हाँ, मैं चल सकती हूँ, लेकिन थोड़े 10 कदम, डेयरी तक ही जाऊँगी, उसके आगे नहीं जा सकती। तो फिर अब राजा को तो बड़ा दुखी हुए। उनको लगा मैंने पूरी ज़िंदगी इनके लिए बिता दी, इनके लिए करते-करते बिता दी, लेकिन ये मेरे साथ चल के राज़ी नहीं है। अब जब उन्हें चौथी पत्नी की याद आई, तो चौथी पत्नी की जब याद आई, तो उनको लगा कि अब मैं कैसे करूँ? तो वहाँ पे कहते मैं तो उनको मुँह दिखाने लायक भी नहीं हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मेरे साथ चलें? तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही। तो चौथी पत्नी आई, कहते महाराज आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं आपके साथ चलूँगी कि नहीं चलूँगी? तो कहते जिनके तीनों के साथ मैंने पूरी ज़िंदगी बिता डाली, वो तो मना कर रही जाने के लिए। तुम्हें तो मैंने बहुत कम टाइम दिया है, तो बताओ मैं तुमसे किस मुँह से पूछूँ? कहते नहीं महाराज, मैं आपके साथ चलूँगी। अब महाराज जी हैरान रह गए। जैसे ही चौथी पत्नी के मुख से सुना कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तो उनकी आँखों में आँसू भर आए। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राजा की जो 4 पत्नियाँ थी वो कौन थे? पहली वो पत्नी वो थी जिससे वो बड़ा प्यार करते थे, जिसके लिए सारा समय दिया, जब जिसने जो माँगा वो ला के दिया। तो वो जो जो उनको ला के दिया तो क्या था उनका उनकी जो पहली पत्नी थी वो शरीर है। इस शरीर से हम कितना प्यार करते हैं, सुंदर सजाते रहते हैं, नहलाना-धुलाना, खिलाना पिलाना, पार्लर में लेके जाना, सजाना और जब-जब जो जैसी ज़रूरत पड़ती है, वैसी-वैसी चीज़ें हम उसको लाकर देते हैं। और फिर और ये शरीर हमारा मृत्यु के बाद का जैसे ही मृत्यु होती है, तो एक कदम भी हमारे साथ नहीं चलता, वहीं का वहीं छूट जाता है। दूसरी पत्नी थी, जो बहुत सुंदर थी और जिसको अपने साथ लेके चलते थे। वो दूसरी पत्नी कौन है? वो धन है। धन कभी ज हम वो कब धन भी हमारे साथ एक कदम भी नहीं चलता।
और वो इंतजार करता है कि कब ये मरे वो दूसरा खो जाए, क्योंकि कभी भी पैसा कभी किसी का होता ही नहीं है। घर परिवार ज्वेलरी जितना कुछ भी मरने के बाद दूसरे की हो जाती है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो कुछ हो, जिसको भी नॉमिनी बनाया हुआ वो उसके पास चले जाते हैं। यानी वो भी हमारे साथ मृत्यु के साथ कभी जाती नहीं है। जो तीसरी पत्नी थी जो बहुत मीठा मीठा बोलती थी, ये कौन है? ये हमारे घर के परिवार के संबंध है, सारे पारिवारिक संबंध है जो हमारे साथ हम रहते हैं। पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, माता पिता, भाई बहन, ये सब भाई बंधु हैं जो मीठी मीठी बातों में सुबह से थक हार के घर पे आते तो मीठी मीठी बातों में आके बड़ा सुख का अनुभव होता है। और ऐसे सुख की अनुभूति होती है, लगता है इससे बड़ा तो स्वर्ग कहीं और है ही नहीं। तो उन्हीं घर परिवार को पालने में ही सुबह से लेके रात तक, सुबह सुबह रात भी क्या, पूरी की पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो वो भी क्या कहते हैं कि दहलीज तक जाएंगे, आजकल तो शमशान तक भी चले जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं जाते हैं। और चौथी पत्नी पत्नी जो कहते कि जो कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वो क्या है? हमारी भक्ति। जाने अनजाने कभी भगवान का नाम ले लिया, जाने अनजाने कभी साधु संग हो गया, जाने अनजाने भगवान का कभी नाम निकल गया, जाने अनजाने कोई कथा का कोई शब्द हृदय में हमारे पड़ गया। तो जो भी छुटपुट रूप में भी जितना कुछ भी हमें इकट्ठा हुआ, क्योंकि हमने तो पूरा मन दे के उसको दिल लगाया नहीं। दिल तो हमने किस में लगाया? उन तीन पत्नियों में लगाया, अपने शरीर में लगाया, धन दौलत में लगाया और अपने परिवार में लगाया, लेकिन भक्ति में नहीं लगाया। तो जब यहाँ पर से पता चलता है कि ये सारी की सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, केवल मात्र भक्ति ही जाएगी। तो भगवान कहते हैं ना, बहुत ही सुंदर एक मतलब तुलसीदास जी का है दोहा है, जिसमें कहते रैन बिताई सोए के, दिन बिताया खाए। तो पूरी रात जो हमने सोते सोते निकाल दी और दिन जो है किसमें निकाल दी? हमने खा पी के निकाल दिया। और अनमोल हीरे जैसा अनमोल जो जीवन है उसको कौड़ी के भाव हमने भेज दिया। यानी जो हमारा जीवन बीतता जा रहा है वो कौड़ी के भाव जा रहा है। भगवान ने ये मनुष्य जन्म हमें किस लिए दिया है? भजन करने के लिए दिया है, ताकि ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल जाएं। तो कलयुग में यज्ञ तपस्या आदि भक्ति हम ये सब इतना ज्यादा नहीं कर सकते। तो क्या है, भगवान के नाम में भगवान ने सारी शक्ति किसमें दे दी? अपने नाम में दे दी। तो नाम से बढ़कर कहीं कोई और चीज नहीं है। तो यानी जब हम साधु संग में रहकर नाम संकीर्तन करते हैं, गुरुदेव का पदाश्रय ग्रहण करते हैं, तब यदि हम हरि नाम करते हैं तो ये जो भक्ति है हमारी हृदय को द्रवित कर देती है। जैसे भगवान राम के बारे में, भगवान राम जी जो है उनके चरणों के स्पर्श, यानी चले तो वो पूरी जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला तो पैदल पैदल कहाँ कहाँ नहीं चले, जगह जगह सब जगह गए, चरणों के स्पर्श पूरी पृथ्वी में हुआ। लेकिन उनके चरणों के स्पर्श से तरा कौन? अहिल्या, है ना? अहिल्या के ऊपर चरण स्पर्श करते ही उनको अपने स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हो गई, वो तो पत्थर से मुक्त हो गई। लेकिन भगवान जो यानी स्वयं साक्षात भगवान ने तो एक अहिल्या को तारा, है ना? लेकिन भगवान का नाम देखो कितना दयालु और कृपालु है, कि जो जो भगवान का नाम लेता है, जो जो भगवान के नाम का जप करता है, उनके हृदय रूपी जो पत्थर रूपी जो हृदय है उसको द्रवित कर देता है। और द्रवित करके जो हमारे हृदय को वो शुद्ध करके भगवान का प्रेम जो है उसमें प्रेम को जो है आविर्भूत करा देते हैं। तो भगवान का नाम, भगवान से भी कृपालु हो गया ना, उन्होंने तो एक अहिल्या को ही तारा चरण स्पर्श करके। भगवान स्वयं साक्षात आए तो उन्होंने किन्हीं किन्हीं को तारा। लेकिन नाम नाम प्रभु कितने दयालु है, कितने कृपालु है, कि जिसने भी भगवान का नाम लिया, शुद्ध नाम लिया, हृदय से नाम लिया, तो भगवान ने उनके पत्थर जो हृदय, पत्थर रूपी जो हृदय, उनको पिघला कर उनमें प्रेम रस को भर दिया। तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि भगवान से भी बढ़कर जो है भगवान का नाम ही जो है बड़ा दयालु और कृपालु है। जो भगवान का प्रेम रूपी धन है ना, जिसको प्राप्त कर ले जाए तो वो तो धन्य हो जाता है। क्योंकि ऐसी भगवान के नाम रूपी धन प्राप्त हो जाने के बाद उसे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि नाम नाम से ही नाम ही प्राप्त हो जाते हैं।
यानी जो भगवान जो सर पूरी दुनिया का मालिक है। जैसे भगवान जो है, कृष्ण जो है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं ही चराचर स्वामी, जितनी भी ये पृथ्वी है, जगत है, त्रिभुवन है, मैं सबका मालिक मैं ही हूँ। मेरे अलावा यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं है। तो जब भगवान जो सब चीजों का मालिक है, अगर वही अपना हो गया, तो फिर पाने के लिए क्या रह गया, है ना? कह रहे संयम है कोतवाल, तो फिर डर काहे का। तो इसी तरह से जब भगवान कृष्ण हमारे हो जाते हैं, हम उनको ही प्राप्त कर लेते हैं, तो भगवान से मिलने वाली सारी चीजों का क्या महत्व रह जाता है। तो भगवान की प्रेम में सेवा, भगवान का प्रेम धन ही सबसे बड़ा धन है। तो मीरा जी कहती है ना कि प्रेम धन मैं पायो जी मैंने, तो प्रेम रतन धन पायो। तो मीरा जी का जो है प्रेम रूपी धन कृष्ण का यदि हमें मिल जाए, तो इससे बढ़कर कोई और चीज नहीं होती है। जैसे इंसान को लगता है कि घर, संसार, परिवार, खूब सारा जो धन दौलत जो है सुख प्रदान कर सकता है, इसलिए वो उसे कहीं प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है। लेकिन इतना अम्बरीश महाराज जी के जीवन चरित्र से भी देखें तो उनके पास किस चीज की कमी थी? उनमें किसी चीज की कमी नहीं थी। खाना पीना, रजवाड़, वो तो राजा है, राजा के पास किस चीज की कमी थी? लेकिन फिर भी वो नवदा भक्ति का पालन करते हुए भगवान का दिन रात स्मरण करते थे, है ना? अपने इतने नौकर चाकर होने के बावजूद भी वो भगवान के सारे कार्य खुद किया करते थे। तो इसीलिए जो है, तो यानी इससे हमें पता चलता है कि धन दौलत, परिवार, ये सब चीज जो है वो हमारे भगवत भजन, यानी हमारे जो ये हमें सुख प्रदान नहीं कर सकते। ये जितनी भी सारी चीजें नश्वर है। तो इसका मतलब क्या है कि घर परिवार छोड़ के सिर्फ इस पे लग जाए? यहाँ पर तो ना हमारे गुरु वर्ग इस चीज को समझाते हैं, ना हमारी शास्त्र इस चीज का वो करती हैं। क्योंकि ये तो बड़ी उच्च अवस्था होती है जहाँ पे सब कुछ छोड़ के कहीं छोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः ही वो छूट जाता है। जैसे सांप की एक केचुली होती है ना, उसको छोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः ही उतर जाती है। इसी तरह से भगवत भजन करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये स्वतः ही छूट जाती हैं। क्योंकि जब भगवान का नाम आता है, तो हृदय से वैराग्य जो है स्वतः ही आ जाता है। आपको वो चीजें कहते हैं ना, जब तक सुस्वादु कोई चीज, सर्वश्रेष्ठ चीज का जब तक हमें लत नहीं लग जाती या उसका स्वाद नहीं आ जाता, तो जो उसके निकृष्ट यानी सबसे स्वादिष्ट चीज का अगर स्वाद आ जाता है, तो उससे कम स्वादिष्ट चीजों का ध्यान की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसी तरह से जब भगवान के प्रेम का जो हमारा हृदय जब अनुभव करने लग जाता है, प्रेम के रस का स्वादन करने लग जाता है, तो ये सब चीजें, दूसरी सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं। स्वतः ही वैराग्य आ जाता है, आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः ही वो अपने आप ही छूटता चला जाता है। और भगवत भक्ति तो एक उस फूल की सुगंध की तरह होती है, जो खुद भी महकती है और दूसरों को भी महकाती है। कहते हैं ना, एक का गुलाब का फूल है, वो कहीं पर भी रख दो, तो उसकी अपनी खुशबू से वो चारों तरफ जो है इसमें बहुत कहते हैं कि मन जो है भर लेता है। तो इसी तरह से जो है, तो यानी भगव इस इन कथाओं के माध्यम से हमें क्या चीज का पता चल रहा है कि चाहे वो धन, दौलत, प्रेम, परिवार, सुख, संसार, ये सब चीजें नश्वर है। नश्वर चीजें सब यहीं पे रह जाएंगी। केवल एकमात्र जो है भगवान का नाम ही जाएगा। ये तो परम सत्य है कि मृत्यु तो आएगी ही आएगी। तो वहां पे मृत्यु आएगी और हमें जाना ही है। तो तब तो हमारे साथ कोई भी नहीं जाएगा। तो जो हमारी चौथी पत्नी यानी जो भक्ति है, वही हमें हृदय से कर लेनी चाहिए। भगवान का नाम ही कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही एक बिल्कुल अमूल्य है। तो भगवान का नाम करके ही हमें इस जल जगत से जो है पार हो सकते हैं। और जो हीरे जैसा जन्म है, उसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो कीमती जीवन है, हम किन चीजों में व्यर्थों में गंवा रहे हैं? जो निमूल्य विषयों की, यानी अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ही हम इसमें ही दिवा निशी यानी रात दिन इसी में ही खोए खोए सारा सिर्फ गंवाए दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम जो है, वह भगवान का नाम जो है, वही हमारे लिए सर्वस्व है, वही धन है। चैतन्य महाप्रभु ने तो आपको चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी चीजों में बताया है। चैतन्य चरितमृत में भी बताया, नाम संकीर्तन की महिमा बताई, नाम ने कार्य में बहुधा शक्ति में, उसमें बताया कि सारी की सारी शक्तियां उसी में ही है।
और क्या है, क्या बताया कि नाम प्रभु की जो अद्भुत महिमा है, वो इतने दयालु और कृपालु हैं कि कितना ही पापी से पापी क्यों ना हो, लेकिन श्रवण करने मात्र से ही जो है वो उसके हृदय को पवित्र कर देता है, और वहां पे प्रेम का अंकुर को उद्गम हो जाता है। तो प्रेम प्रदान करने वाला है। तो वो एक वैष्णव मुख से हमने सुना कि एक भक्त थे जो दूर देश में ना भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो वो भगवान के नाम में के संकीर्तन में इतना एब्जॉर्व थे कि जब वो नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे थे। तो एक वहीं पर ही देश में एक ऐसा इंसान भी बैठा हुआ था जो किसी रेस्टोरेंट में बैठा होगा। तो एक हाथ में तो क्या है, लेग पीस, और दूसरे में दारू की बोतल। लेकिन जब उस वैष्णव को नाम संकीर्तन करते हुए देखा, तो मुंह से निकल पड़ा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कितना दुर्लभ, देखो भगवान का, अब यहाँ पर भी भगवान के नाम की महिमा प्रकाशित हो रही है कि नाम कैसे है, पापी से पापी भी जीव क्यों ना हो, यदि शुद्ध भक्तों के मुख से यदि हरि नाम श्रवण कर लेता है, तो पापी से पापी व्यक्ति के अंदर भी, उनके मुख से भी जो हरि नाम मतलब उदित करा देते हैं, बुलवा देते हैं। तो ऐसी महिमा किनके अंदर है, भगवान कृष्ण के अंदर, कि नाम के, यहाँ पे नाम ही से बढ़कर नाम की महिमा यहाँ पर प्रकाशित हो रही है। तो चैतन्य चरितमृत में और भी जगाई मधाई के बारे में बताया। वृतांत आप लोगों ने सुना ही है कि जगाई मधाई कितने पापिष्ट थे, इतने ज्यादा पाप है, यानी वैष्णव गण तो आचार्य गण कहते हैं कि वो इतने पाप करते थे कि उनके पापों की जो है कोई गिनती नहीं थी। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलदेव प्रभु है, बलदेव प्रभु स्वयं गुरु तत्व है, तो वो कितने कृपालु और दयालु थे कि वो कहते हैं कि एक नाम लेकर मुझे खरीद लो। तो नित्यानंद प्रभु कृपा करने के लिए हर जगह जाकर सिर्फ नाम की महिमा बताने के लिए वो जगह जगह पे जाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को और नित्यानंद प्रभु जी को जो है नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए उनको जगह जगह पे भेजा। तो नित्यानंद प्रभु तो जहां पर भी जाते हैं और यही कहते हैं, एक हरि नाम हरि बोल कह के तुम मुझे खरीद लो। तो देखो वैष्णवों को, भक्तों को हरि नाम कितना प्रिय है कि वो हरि नाम सुनते ही कितने कृपालु हो जाते हैं। इसीलिए साधु संग में हरि नाम करना करना जो है, संकीर्तन करना हमारे लिए बड़ा लाभकारी है। यदि हम उनका संकीर्तन में करते हैं, तो जब हरि नाम लेते हैं तो हरि गुरु वैष्णव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे वो पापों को नहीं देखते, वो जो हमने एक नाम लिया होता है उसी पे मोहित हो जाते हैं और हम पे प्रचुर प्रचुर कृपा करते हैं। इसी तरह से जगाई मधाई के ऊपर भी नित्यानंद प्रभु ने कृपा की। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी उनको प्राप्त हुई। लेकिन जगाई जगाई मधाई इतनी आसानी से तो हरि नाम करने वाले नहीं थे, उन्होंने तो नित्यानंद प्रभु का सर भी फोड़ दिया था। लेकिन फिर भी वो इतने कृपालु दयालु थे कि महाप्रभु को जब पता चला तो गुस्सा सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और उनका गला काटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु नहीं, इस अवतार में केवल आप जो है हरि नाम शस्त्र से ही दूसरों का उद्धार करेंगे, शस्त्रों से नहीं करेंगे। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का मान रखते हुए उनको जगाई मदाई को क्षमा करके प्रेम प्रदान किया। तो नाम की महिमा कितनी यहाँ पे। तो हरि गुरु वैष्णव जो है हरि नाम सुन के ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की, भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, और नाम से बढ़कर क्या है, वैष्णवों की कृपा। बिना भगवान के, वैष्णव की कृपा के बगैर भी कुछ भी संभव नहीं है। आगे भी श्रीमद् भागवत में भी देखो नाम की महिमा प्रकाशित करते हुए क्या है, नारद जी ने क्या बोला। प्रहलाद महाराज जी का व्याख्यान कितना सुंदर आता है कि प्रहलाद महाराज जी को, जो आप प्रहलाद महाराज जी की कथा का तो आप सबको ही पता है कि किस तरह से उनके पिता ने कितना उनको सताया, कितना उनको मतलब परेशान किया कि किसी तरह से वो नाम लेना छोड़ दें। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने नहीं छोड़ा, और कैसी साधु की कृपा हुई, नारद जी जैसे साधु की कृपा हो गई, उन्होंने ही उनको वो रास्ता दिखाया। तो उनकी यानी साधु कृपा प्राप्त करके नाम में कितना बल आ गया। जो चाहे वो ध्रुव महाराज है, चाहे प्रहलाद महाराज है, सारे कष्टों का सामना कौन किया, प्रहलाद महाराज जी की रक्षा कौन कर रहा था, नाम प्रभु कर रहे थे। क्योंकि जब तक पहले तो भगवान के दर्शन नहीं होते, नरसिंह देव जी तो प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन कौन उनके कर रहा था, क्योंकि वो निडर थे,
भगवान के नाम पे, भगवान पे इनको उनका इतना विश्वास था। क्या जब हम हरि नाम करते तो हमें भगवान पे विश्वास होता है? हम तो सेवा अर्चन भी करते हैं, साधु संग भी करते हैं, ना साधुओं के संतों के शब्दों पे हमें इतना विश्वास हो पाता है, ना हमें इतना ज्यादा भगवान के वचनों पे विश्वास हो पाता है, ना भगवान के नाम की महिमा पे विश्वास हो पाता है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ में करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जी जो हैं, किस तरह से भगवान का नाम पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से रख के हरि नाम जप करते थे। उनको पता था कि भगवान के नाम से बढ़कर, भगवान से बढ़कर कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं, कोई उनका कोई विभागा नहीं कर सकता। यदि अगर मेरे भगवान ही चाहेंगे धूल पे मिलाना, तो मुझे कौन बचा सकता है? और अगर वो ही मुझे सूरज की तरह चमकाना चाहेंगे, तो मुझे कौन धूल में मिटा सकता है? तो उनके पिता ने इतने ही मतलब उनके इतना कष्ट दिया, लेकिन कोई भी कष्ट जो है प्रहलाद महाराज जी को झुका नहीं सका। प्रहलाद महाराज की निष्ठा, विश्वास और जो नाम के ऊपर जो बल पे जो विश्वास था, वो बचा के रखा। उन्होंने भगवान के, उन्हें प्रहलाद महाराज की सदैव रक्षा की। और भगवान जो नरसिंह जो अवतार हुआ, तो आप खुद ही सोचो, नरसिंह अवतार जो है वो किस कारण? भगवान चाहते तो किसी को भी, जब प्रलय महाप्रलय आते, सब कुछ महाप्रलय में तो अपने आप ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या एक हिरण्यकशिप को मारने के लिए भगवान ने जन्म वहां पे लिया? कहते हैं ना, भक्तों की प्रार्थना, उनका मान सम्मान रखने के लिए, तो और भक्तों की वात्सल्य, अपने भक्तों के प्रति जो उनका वात्सल्य, उनको प्रकाशित करने के लिए भगवान इस तरह से अवतार ग्रहण करते हैं। नहीं तो क्या नरसिंह देव चाहते तो जहां बैठे थे वहीं पर ही नहीं मृत्यु, एक हार्ट अटैक देते वहीं पर हिरण्यकश्यप खत्म हो जाता। तो उनको मारने के लिए स्पेशल नहीं आना पड़ता, लेकिन अपने भक्तों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, उनके विश्वास पे दृढ़ता और लाने के लिए, तो ये सब करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो अगर हम कलियुग में देखें, तो जो नाम नाम जापक जो है, वो प्रहलाद के समान है। अगर प्रहलाद के समान ही जो जीव हरि नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि ये नाम ही में मुझे तारेगा, ये नाम ही मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा, ये हरि नाम ही मुझे साधु संग प्रदान करेगा, ये हरि नाम ही मुझे जो है वैष्णव की कैसे सेवा करनी चाहिए वो सिखाएगा, ये हरि नाम ही मुझे राधा गोविंद की प्रीति प्रदान करेगा, उनकी कैसी सेवा करनी चाहिए मुझे वो सही प्रदान करेगा। यही मेरे सारे पापों को नष्ट करके मेरे हृदय को शुद्ध सत्य प्रदान करेंगे, और जो भगवान की भक्ति में मुझे अधिकार प्रदान करें। अगर ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ यदि हरि नाम करें, तो कैसे हरि नाम प्रभु काम हम कैसे नहीं करेंगे, है ना? तो इसलिए बताते हैं, यदि कोई भी जो नाम जप करता है, जो संकीर्तन करता है, अगर प्रहलाद महाराज जी जैसी यदि निष्ठा, विश्वास, दृढ़ विश्वास हो, तो फिर नाम कैसे कार्य नहीं करेगा? अगर एक साधारण से नाम को भी आप लोग अपने घर पे माता पिता या भाई बंधु जिनका भी नाम लेके पुकारते हो, प्यार से पुकारते हो, तो वो खींचे चले आते हैं। तो क्या भगवान का नाम नहीं करेगा? भगवान का नाम हम जब प्यार से पुकारेंगे, तो क्या वो भगवान नहीं सुनेंगे? नाम प्रभु कृपा नहीं करेंगे? अवश्य ही कृपा करेंगे, अवश्य ही कृपा करेंगे। इसमें जरा सा भी कहीं संशय नहीं है ना? तो इस तरह से जो है, अगर अब यहाँ पर जो है ना, हरिदास ठाकुर जी जो है, अभी आपने प्रहलाद महाराज जी के माध्यम से मैंने बताया कि जो प्रहलाद महाराज जी की तरह से अगर यदि हम नाम जाप करते हैं, उस दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं, तो नाम प्रभु कृपा में अवश्य ही करेंगे। और यहाँ पे जो नाम हो गया, वो यहाँ पे भगवान समझ लीजिए, है, क्योंकि हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी दीदी। जी ठीक है। दीदी। हाँ, तो यहाँ पे नाम यानी नाम और नामे, तो भगवान अगर जब हम प्रहलाद महाराज जी से करेंगे, तो जाम नाम के जो अधिष्ठात्री देवता है, वो हम पर कृपा अवश्य ही करेंगे। और हिरण्यकश्यपु क्या, ये कलयुग है, यानी कलयुग में जो कभी भजन ही करने के नहीं देते, जब भी हम जरा कुछ भी करने लगते हैं तो बाधा पहुंचाते रहते हैं। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी जैसी निष्ठा भाव लेकर हमें हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम की अद्भुत महिमा है। और हरि नाम की महिमा का प्रकाशित करते हुए हरिदास ठाकुर जी का जो चरित्र है,
वो हृदय के सामने आ जाता है। गुरु वर्ग जो है हमें उसके बारे में बताते हैं, आचार्यगण हमें उनका वृतांत बताते हैं। हरिदास ठाकुर जी को जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बताया था कि वो नामाचार्य की उपाधि दी थी, क्योंकि वो 3 लाख हरिनाम करते थे। 1 लाख हरिनाम तो वो सिर्फ जोर जोर से उच्चारण करके करते थे, पर 1 लाख हरिनाम थोड़ा धीरे धीरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से किया करते थे। और फिर उसके बाद जो है, और 1 लाख हरिनाम जो है मन ही मन जाप किया करते थे। लेकिन कहाँ पर जो हमें लेकिन अब हमारा मन तो अगर उसमें करे तो भटक ही जाए, लेकिन कहते कि हरिदास ठाकुर जी ऐसे नहीं थे। तो अब हरिदास ठाकुर जी की कथा भी आप लोगों ने श्रवण ही की होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको सारांश रूप में बता देती हूँ, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने नाम की महिमा किस तरह से प्रकाशित होती है और शुद्ध वैष्णव के मुख से क्या कार्य करती है, क्या चमत्कारिक का प्रदर्शन करती है, वो हमें हरिदास ठाकुर जी की कथा से प्राप्त होता है। हरिदास ठाकुर जी देखो खुद कितने यौवन थे, सुंदर थे। जब वो हरिनाम जप किया करते थे, तो वहाँ के एक राजा थे रामचंद्र खान, उन्होंने एक वेश्या को भेजा, क्योंकि उनका नाम जप, उनका नाम शौर्य चारों तरफ फैल रहा था। उस राजा को तो बड़ी ईर्ष्या हो गई कि इसका नाम कैसे फैल रहा है। तो कह रहे इतने युवक हैं, जवान हैं, तो कहते हैं और एक सुंदर सी वेश्या को उनके पास भेज, उनको भजन से भटकाने के लिए। तो जब वो भटकाने के लिए वहां पे पहुंचा, तो 3 रात्रि जो है वेश्या वहां पर गई। जब पहली रात्रि वहां पर गई, तो देखो काम वासना से प्रेरित पूरी रात्रि है, लेकिन एक साधु जो हृदय से जिसने संन्यास लिया हो, हृदय से जो साधु स्वभाव का हो, तो ऊपर सामने क्या दिख रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर भजन करते करते संन्यास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहरी संन्यास की जरूरत खत्म हो जाती है जब जीव जो है अंदर से सन्यासी हो जाए। तो हरिदास ठाकुर जी तो अंदर अंदर से सन्यासी थे, अंदर से उन्होंने सन्यास ले रखा था, तो बाहरी चीज उनको क्या आकृष्ट करते। तो वो स्त्री अध खुले वस्त्र पहनकर जब वहां पर वो पहुंची, और अलग अलग तरीके भाव भंगिकाओं से जो है हरिदास ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास किया। और उस वेश्या ने वहां पर जाके कहा, प्रभु आप तो सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, मेरी भी इच्छा का मान कर लीजिए, और मुझे भी जो मैं इच्छा करती हूँ, मेरी इच्छा का मान करके मुझे वो भी प्रदान कीजिए। तो हरिदास ठाकुर जी कहते कहते ठीक है, मैं तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण करूंगा। इसलिए जो तुम कहते हैं, लेकिन मैंने जो एक नाम सम की जबकि एक संख्या ले रखी है, उसको मैं पूर्ण कर लूं। जैसे ही वो नाम संख्या पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो है मैं तुम्हारा नाम जो है मैं तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण करूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने तो 3 लाख हरि नाम का जपका ले रखा था, वो पूरी रात हरि नाम करते रहे, और वो वेश्या वहीं पर ही बैठ कर जो है उनके मुख से हरि नाम श्रवण करती रही। इसी तरह से पहली रात्रि बीती, दूसरी रात्रि बीती, तीसरी रात्रि। जब तीसरी रात्रि बीती, तो एक तो शुद्ध वैष्णव मुख से हरि नाम श्रवण करते करते उस वेश्या का भी हृदय परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे जो चिंतन और विषय सोचने समझने वाली बात यह है कि एक वेश्या तो हरि नाम नहीं कर रही थी ना, वो तो सिर्फ हरि नाम श्रवण कर रही थी। तो देखो नाम महिमा कितने दयालु और कृपालु है, कि जो नाम नहीं भी करता, कितना ही पापाचारी क्यों ना हो, लेकिन श्रवण करने वाले के ऊपर भी किस तरह से कृपा कर देते हैं। तो जैसे ही उसका हृदय भी शुद्ध हो गया, शुद्ध भक्तों के मुख से हरि नाम संकीर्तन, तभी नाम संकीर्तन की इतनी महिमा है, साधु संग में संकीर्तन करने का प्रभाव है। तो नाम प्रभु जो है संकीर्तन के रूप में जो है नाम प्रभु इतने दयालु और कृपालु हैं कि श्रवण करने वाली उस वेश्या का भी हृदय जो है परिवर्तित कर दिया। वो जब जैसे ही तीसरी रात्रि जब पहुंची वहां पर, तो कहती प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं तो यहाँ पर आपको आपके भजन से भ्रष्ट करने के लिए आई थी, और मुझे रामचंद्र खान ने, राजा जो है यहाँ का, वो आपसे ईर्ष्या करता है, उसने मुझे भेजा था कि मैं आपका भजन जो है नष्ट कर दूं और आपका जो है बदनामी हो जाए। तो इस तरह से किया, इस तरह से उन्होंने मुझे भेजा था, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर वेश्या ने बोला कि प्रभु मुझे आप एक चीज बताइए कि मतलब जो साधु होते हैं,
तो जब उनको उनको तो पता चल जाता है कि सामने वाला किस भाव से आया है, क्या है। और आप भी मेरे बारे में अवश्य ही जानते होंगे। तो आपने मतलब स्त्री संग से तो सब दूर भागते हैं प्रभु, लेकिन आप नहीं भागे। आपने मुझे यहाँ पे स्थान भी दिया, बैठने भी दिया, तो क्या कारण है? तो हरिदास ठाकुर जी, वैष्णव ठाकुर है ना, तो बोले, कहते मैंने तो तुम्हें पहचान लिया था, पहले दिन से ही मैं जान गया था कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लेकिन मैंने ये सोचा कि जितना भगवान का, प्रभु का अंश मैं हूँ, उतना ही अंश तो तुम भी हो। लेकिन तुम भगवान से विमुख होने के कारण तुम इस पापाचार में प्रवृत्त हुई हो, क्योंकि अज्ञान का अंधकार ने तुम्हारे हृदय की जो भक्ति आत्म तत्व को है, उसको ढक दिया है। तुम कौन हो, तुम ये भूल चुकी हो। तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। तो जब ज्ञान से, साधु संग से, भगवान के नाम से, जब भगवान के नाम का, प्रेम का उजाला जब हृदय में फैलता है, तो वो जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो सारा दूर हो जाता है। जब वो अंधकार दूर हो जाता है, तब उस जीव को महसूस होता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मुझे पता था, तो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, क्योंकि साधु दर्शन भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस वेश्या ने चाहे किसी भी भावना से आकर साधु दर्शन तो किया। तो यहाँ पे साधु दर्शन की भी महिमा प्रकाशित हो रही है कि साधु कितने दयालु और कृपालु होते हैं। नाम प्रभु तो चलो बाद में, जब साधु दर्शन किया उस स्त्री ने, जब वार्तालाप कर रही थी, तो साधु दर्शन ही तो किया। साधु कितने कृपालु दयालु है, कि पता है कि वो किस भाव से मेरे पास आई है, किस कारण से मेरे पास आई है। उसके बावजूद भी साधु ने ही कृपा कर दी कि जिस भी भावना से लेकर आई है, आई तो संत के पास ही है। तो संत का हृदय कितना बड़ा है कि उस पापाचारिणी को भी अपने सम्मुख बिठा लिया। फिर क्या किया? हरि नाम संकीर्तन से उसके हृदय को पवित्र कर दिया। तो ये है साधु संग, साधु के दर्शन का भी यहाँ पे महिमा प्रकाशित हो रही है। फिर नाम प्रभु की महिमा प्रकाशित हो रही है। तो इस तरह से, और यहाँ पे वैष्णव किस तरह से कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा भी यहाँ पे प्रकाशित हो रही है। तो इस जो दृश्यांत है, इस कथा के माध्यम से के वैष्णव दर्शन की महिमा, उनकी कृपा की महिमा और नाम प्रभु की महिमा को हम समझ पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। तो उस स्त्री, फिर वो वेश्या ने अपना पूरा शरणागत हो गई। उन्होंने कहा, हे वैष्णव ठाकुर, आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की। मैं तो संसार में अपने आप को डुबोने के लिए ही थी। इतने पापाचार किए हैं, इतना धन इकट्ठा किया है, सारा पाप ही इकट्ठा किया है। न जाने कौन से कारण अहेतु की कृपा कर आपने मुझ पे कल्याण किया है। तो हे प्रभु, आप मुझे बता दो कि अब मेरा कल्याण किसमें है। तो आप जैसा मुझे उपदेश करेंगे, मैं उन्हीं उपदेशों को ग्रहण करूंगी। तो यहाँ पे फिर हरिदास ठाकुर जी कहते अगर तुम्हें शरणागति करनी है, अगर तुम मेरे उपदेशों को ग्रहण करना चाहती हो, तो उससे पहले तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। कहते बताइए? कहते जितना भी तुमने पापाचारी या वेश्यावृत्ति से तुमने जो कुछ भी कमाया है, वो सारा सब कुछ दान कर दो। तो वो बेचारा एक सेकंड भी नहीं लगाती, सेकंड थॉट भी नहीं लगाती, और उसने जाके जो है सारा जो सब कुछ है वो सारा दान कराती है। केवल मात्र एक सूती कपड़े में, धोती में वो पहनकर वहां पर पहुंचती है। तो प्रभु कहते हैं कि अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे नाम दान दीजिए। तो वो जब श्री हरिदास ठाकुर जी के शरणागत होती है, तो उनको कहते हैं, आज से तुम मेरी इसी कुटिया में रहोगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो वो बड़ा दुखी होते कि जिन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की और वो अपनी कुटिया छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला, इस कुटिया में रह के तुम रहोगी, तो तुम यही सोच के समझना कि ये मेरा आशीर्वाद और मैं ही हूँ, जब तुम जैसे पुकारोगी। क्योंकि कहते हैं गुरु का साथ होने का क्या मतलब है, यानी गुरुदेव के प्रति जो तुम, उन्होंने, गुरुदेव ने जो उपदेश दिए हैं, यदि उनको हृदय में धारण कर लेते हो, तो साक्षात गुरुदेव का ही वास होता है। साधु संग या गुरुदेव के साथ रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनके आगे पीछे घूमा जाए या साथ साथ में ही चला जाए और उनके उपदेशों की अवहेलना की जाए। साथ रह रहे लेकिन उपदेशों को ग्रहण नहीं कर रहे, तो वहां पर वो साधु संग नहीं कहलाता, वो गुरुदेव का संग नहीं कहलाता। यदि जो गुरुदेव ने उपदेश दिए हैं, जो उन्होंने आज्ञा प्रदान की है, यदि वही अपने हृदय में धारण करके, यदि जब हम आगे बढ़ते हैं,
तब वो साधु संग कहलाता है, गुरुदेव का धारण करना कहलाता है। तो उस वेश्या ने अपनी पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया और कहा, प्रभु आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसी का ही पालन करूंगी। तो वो सारा अपना धन जो है सारा दान करके वहां पे शरणागत होके बैठी। तो हरिदास ठाकुर जी ने बोला कि अब तुम्हें 2 काम करने हैं। कहते क्या करने हैं? एक तो नाम, अखंड नाम जप करना है, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको ये नाम जप करना है और तुलसी जी की सेवा करनी है। तो ये 2 उपदेश देके हरिदास ठाकुर जी ने उस वेश्या को का कल्याण किया। तो अब देखो भगवान के नाम की महिमा देखो, जैसी जो मतलब हरिदास ठाकुर ने जैसी आज्ञा प्रदान की, वैसी ही आज्ञा को शिरोधार्य करके उसने अखंड नाम जप किया। हरे कृष्णा महामंत्र पे, यानी नाम प्रभु के ऊपर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया कि जाहे विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। तो उसने कभी खाने पीने रहने की, कौन देगा कौन नहीं देगा, कैसे रहूंगी कैसे न, कुछ नहीं सोचा। नाम प्रभु के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो गई कि जाहे विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। तुलसी जी की सेवा करती और नाम प्रभु को रात दिन स्मरण करती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाम प्रभु की महिमा देखो कि उसने पहले तो वेश्या के नाम से वो प्रसिद्ध थी ना, अब जब जब हरि नाम जप करना शुरू किया तो नाम प्रभु ने उसके नाम को चारों तरफ प्रकाशित कर दिया और इतना बड़ा बना दिया कि अब बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि जो हैं सब उसके दर्शन के लिए और उसके नाम जप की महिमा को सुनते श्रवण करते गए, उसके चरित्र का सुनते सुनते जो है अब उनके दर्शनों के लिए आने लगे। तो ये नाम प्रभु की महिमा है। देखो 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो नाम प्रभु की महिमा तो बहुत ज्यादा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि सेकंड क्लास में जो है, क्योंकि ये एक ही क्लास में नाम प्रभु की महिमा को मतलब उनके गुण गान कर पढ़ना संभव नहीं हुआ। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चला कि 1 घंटा कैसे बीत गया। लेकिन अभी जो नाम प्रभु की जो महिमा है, अभी और भी बहुत कुछ है। तो उसको जो है, क्योंकि टाइम लिमिट है मतलब हमारे 1 घंटा है, तो नेक्स्ट क्लास में कहते कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे नाम की महिमा को प्रकाशित करते हुए। तो अभी जो हम लोगों ने जितना श्रवण किया है, तो हम यही नाम प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे नाम प्रभु, हे वैष्णव ठाकुर, आप हम पर कृपा करो कि नाम प्रभु के प्रति हमारा इस तरह से श्रद्धा भाव भक्ति जागे, हम श्रद्धा से नाम प्रभु को पुकारें और एक एक नाम पे चिंतन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए हम जो है उनका नाम संकीर्तन करते हुए जो है पूरी निष्ठा के साथ जो है हम भगवान का नाम लें। और इस तरह की श्रद्धा, प्रहलाद जैसी महाराज जी की जैसी निष्ठा, सेवा की भावना है, वो हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो। तो इन्हीं सब चीजों की प्रार्थनाओं के साथ जो है आज की कथा को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। यदि अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी कोई प्रश्न नहीं है। तो बल्कि जो है नाम प्रभु के ऊपर हम लोग नाम जो महिमा है, नेक्स्ट क्लास में भी जो है हम इसको श्रवण करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे